ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अंतिम राष्ट्रीय खेल 2019 में गोवा में आयोजित किए गए थे। दूसरा, 36वें राष्ट्रीय खेल में 2 नए खेल मलखंब और योगासन शामिल किए गए हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल, जिसकी थीम खेल से एकता का उत्सव सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स है, 7 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है और यह 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा। गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर मेजबान की भूमिका में होंगे और नई दिल्ली ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा की मेजबानी करेगा। मलखंब और योगासन जैसे स्वदेशी खेल भी पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए गए हैं। इससे पहले 2015 में केरल में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। वीओ चिदम्बरम पिल्लई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को मद्रास में सफल बनाने में भूमिका निभाई थी। दूसरा, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा, उन्होंने स्वदेशी संगम नामक संगठन को भी स्थापित किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। आज स्वतंत्रता सेनानी वीओ चिदम्बरम पिल्लई की जयंती है। उनका जन्म 5 सितंबर 1872 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में हुआ था। उन्होंने तूतीकोरिन से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी और लाल बाल पाल के स्वदेशी आंदोलन को मद्रास में फैलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो रामकृष्ण मिशन से भी संबद्ध हुए थे। उन्होंने स्वदेशी प्रचार सभा का भी गठन किया था। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में मजदूर वर्ग के हितों के लिए वैसे ही तत्परता से काम किया था जैसे गांधी जी ने बिहार में किया था। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। किस उत्तर पूर्वी राज्य के अनानास के लिए दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में एक इन स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन शो आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, या फिर डी मणिपुर। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। मणिपुर सरकार के मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, जिसे शॉर्टकट में मोमा कहते हैं, उसके सहयोग से दुबई के सबसे बड़े सुपरमार्केट यानी लुलु हाइपर मार्केट में मणिपुर के जैविक प्रमाणित फाइबर से भरपूर केव किस्म के अनानास का इन स्टोर प्रमोशन शो आयोजित किया गया। यह आयोजन स्थानीय स्तर पर उत्पादित कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने की सरकारी रणनीति का हिस्सा है। मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा ने सीधे मणिपुर के किसानों से ही अनानास यानी पाइनएप्पल की जैविक प्रमाणित केव किस्म को प्राप्त करने का समर्थन किया है। मणिपुरी अनानास, जिसे एपिडा के सहयोग से प्रदर्शित किया जाता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का फाइबर से भरपूर मीठा फल है। प्रदर्शित अनानास इम्फाल पूर्वी जिले, मणिपुर की थायोंग ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से खरीदे जाते हैं। भारतीय अनानास के शीर्ष 10 आयातक देश यूएई, नेपाल, कतर, मालदीव, अमेरिका, भूटान, बेल्जियम, ईरान, बहरीन और ओमान हैं। एपिडा के सहयोग से पिछले कुछ वर्षों में असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों से कृषि उपज के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ आपको बता दें कि एपिडा की संरचना और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। दुर्लभ लिजियोनेयर बीमारी हाल ही में किस देश के संबंध में सुर्खियों में है? आपके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी ब्राजील, सी अर्जेंटीना, या फिर डी न्यूजीलैंड। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। अर्जेंटीना के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में देश में निमोनिया से होने वाली 4 मौतों को लिजियोनेरिस रोग से जोड़ा है। ब्यूनस आयर्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पश्चिम प्रांत के एक क्लिनिक में 4 लोगों की मौत लिजियोनेरिस रोग से हुई है।
जो फेफड़ों की एक अपेक्षाकृत दुर्लभ जीवाणु बीमारी है। स्वास्थ्य मंत्री कार्ला विजोटी ने कहा है कि लीजियोनेयर्स की पहचान निमोनिया के अंतर्निहित कारण के रूप में की गई है और इसके लक्षण में तेज बुखार, शरीर में दर्द और सांस लेने में तकलीफ है। अब बात करते हैं 5वें सवाल की। किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए इजराइल, बी ब्रिटेन, सी मैक्सिको या फिर डी मॉरिशस। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया है और लोकसभा अध्यक्ष ने स्वयं कहा है कि यह लैटिन अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा है। बिरला ने लैटिन अमेरिका के सबसे पुराने कृषि विश्वविद्यालय चैपिंगो विश्वविद्यालय का भी दौरा किया है और मैक्सिको के चैपिंगो विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर पांडुरंग खान खोजे की एक आवक्ष प्रतिमा का भी अनावरण किया है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।